ये हरामखोर नीतीश कुमार की कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार में चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, है हिम्मत मिस्टर कुमार तो आओ जांच करवा लो। मंत्री जी को अब हरामखोर बोल देते हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होती है? जब से पप्पू यादव जी पूर्णिया के सांसद बने हैं तब से क्या है यहाँ का भूमाफियाओं के खिलाफ कुछ कार्रवाई एक्शन कुछ? वो भी प्रयास कर रहे हैं। आपने जिला पदाधिकारी से पूछा कि अशोक ठाकुर कौन है जो हमको भी गाली देता है, तुमको भी गाली देता है? आज ये केंद्र सरकार के अंदर में आता है जमीन, बिहार सरकार तो देखभाल के लिए है, तो बिहार सरकार देखने के बजाय ये बुरोकरी करने लगे। अब पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिस रंग को डाल दो वही रंग जैसा। पता चला है कि मोदी जी भी आपका जितना भी आरोप है उस पर जो है कहीं ना कहीं एक्शन लिए थे और यहाँ के जितने भी प्रशासन है उसको नोटिस भी किया भेजा गया था। हाँ। ये लिखने वाला जो तनख्वाह लेता है हरामखोर, 2 चौधरी लिखा के झगड़ा लगाया ना, 2 चौधरी लिखा है। आप लीजिए ना साहब, आप पढ़े लिखे हैं या मैं बताऊंगा कि ये मकान का आप जांच कीजिए, इस मॉल को जांच कीजिए, इसका जांच कीजिए, इसका जांच कीजिए। हम खुद स्वयं आपको खड़ा कर, अगर कागज़ दे देगा कोई भी तो आप हमको फांसी दे दीजिएगा। अशोक ठाकुर नाम के व्यक्ति से आप लोगों को परिचित करवाए थे, जो कहीं ना कहीं दावा करते हैं कि पूरे बिहार का मालिक हैं, पूरे बिहार का ज़मीन उनका है। वही अशोक ठाकुर के पास इस वक्त हम पहुंचे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम जो है ना जनता है। ये कोई बड़े लोग नहीं है, जो गरीब तबके के लोग हैं, गरीब कैटेगरी के लोग हैं, जिनका कहीं पे नहीं सुनते हैं, लास्ट में थक हार के अशोक ठाकुर जी के पास आते हैं, आशा लगा करके कि अशोक ठाकुर जी के पास हमको न्याय मिलेगा, हमको रास्ता दिखाएंगे कैसे हमको जो भी भूमाफिया इनके ज़मीनों पे कब्जा किए हुए रहते हैं उनसे कैसे निजात पाएंगे। कहीं ना कहीं ये मार्गदर्शन करते हैं। ये तो ना ही कोई डीएम है, ना कोई एसपी है, ना ही कोई सांसद है, ना कोई विधायक है। पूर्णिया में एक तरफ पप्पू यादव जी का अर्जुन भवन में जनता दरबार लगता है और दूसरी तरफ कप्तान पाड़ा में अशोक ठाकुर जी का जनता दरबार लगता है। जन सैलाब आपके पीछे खड़ा है, काहे आप चुनाव लड़ रहे हैं या फिर कोई पदाधिकारी बन गए हैं? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हमको जो चीज़ का जानकारी है, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को सुना जाता है, अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी सब पैसा ले लेके उन लोगों का काम करते हैं ज़मीन संबंधी। और मैं ये सब देखते हुए आया हूँ और इन लोगों का जो आंसू बहा है और हमने महसूस किया है, तो हम निःशुल्क जो है इन लोगों को कागजात के मामले में जानकारी देने लगे कि तुम्हारा कागजात यहाँ से निकालो, ऐसे निकालो, वो करो, तब तुमको न्याय मिलेगा। बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे जितने भी तमाम जनता यहाँ पे मौजूद है, हर शनिवार को यहाँ पे जनता दरबार लगता है, आप लोग भी जानते होंगे। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये निस्वार्थ होकर के यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, हर एक शनिवार को इनके यहाँ भंडारा भी चलता है। आज शनिवार था, खिचड़ी खाए हैं? जी, खिचड़ी खाए हैं। जो अशोक ठाकुर जी, कोई इनको लोभ है आप लोगों से या फिर ऐसे निस्वार्थ होकर के कर रहे हैं? निस्वार्थ होकर करते हैं। अच्छा, आप काहे करते हैं अशोक ठाकुर जी? इतना जो है कि रुपया आप खर्च करते हैं जिन जनता के पीछे, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, दरबार लगाते हैं, इससे बढ़िया आप कोई और दूसरा चीज़ करते तो कहीं ना कहीं आपको भी फायदा होता। इन लोगों के पीछे काहे आप दिमाग लगा रहे हैं? नहीं, हम ये चीज़ देखे हैं कि देखिए काहे करते हैं। हमने देख रहा है कि ज़मीन संबंधी बहुत ही सरा गला व्यवस्था बिहार सरकार का चल रहा है। बिहार सरकार का कार्य संस्कृति जो है वो भ्रष्टाचार में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखते रहे और घरों को, जो गरीब गुरबा का घर जो उजड़ते हुए हम देखे हैं, हाँ, और इनके साथ जो अन्याय अत्याचार होता है। तो आज मान लीजिए कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने में जो है वो लोग महान पुरुष जो आज सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए और भगत सिंह जी हुए, उनसे भी तो सवाल करना चाहिए था कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया। क्योंकि उनको जाना कि अगर हम इस नर्क से अगर भारत को नहीं निकालेंगे, नहीं लड़ेंगे, बलिदान नहीं देंगे, तो इन लोगों को जो है न्याय नहीं मिलेगा और गुलामी करते रहेगा। तो आज मेरा भी मकसद बना, आज उन्हीं का मान लीजिए कि हम राह कर्म पर जो है चलने की प्रयास कर रहा हूँ, भ्रष्टाचार मुक्त कर सकूं ज़मीन में। का मानना है कि जितने भी वीर महापुरुष थे अपना बलिदान दे करके चले गए, आज़ाद करा के चले गए, लेकिन ये गरीब जो है कि अभी भी आज़ाद कहीं ना कहीं नहीं हुआ। नहीं, ये सब आज़ादी नहीं सुनने का है। तो आज हम जो आप पूछे ना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आज हम सोचे कि ठीक है, मर के भी हम अमर हो जाए, तो गरीबे का हम सुने क्यों नहीं, दुखियारी का। आज लगा के तो हम इन लोगों से पैसा तो नहीं लूट रहे हैं, जो किसी से भी पूछ सकते हैं जाके। बिल्कुल, सभी का कहना निःशुल्क है। हाँ, निःशुल्क देखते हैं। तो आज ये पूछने जाएगा आज किसी वकील से, वो तुरंत 2000 रुपया ले लेगा और इसको बताएगा, फिर ही भटकते रहेगा, इसको कोई नहीं मालूम। लेकिन इसको जो है हम जगह तक पहुँचवा देते हैं कि आप वहाँ से फला जगह से निकलेगा। हमारे पास कार्यालय में कार्यकर्ता सभी आदमी जो है, हाँ, हमको निःशुल्क वो भी सहायता करता है। अपने अपने गाड़ी का मैंने ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि गाड़ी में भर के तेल जो है भेजना पड़ता है लाने के लिए। हाँ, कि भाई इसको जाओ मदद कर दो। तो आपका शुरू से आरोप है कि यहाँ पे पूर्णिया में जितने भी भू माफिया है
वो गरीबों का जो है कि कहीं ना कहीं ज़मीन को अतिक्रमण करके बेच लिया जाता है, गलत तरीके से कागज़ फर्जरी बना करके बेच लेता है, उसको ज़मीन से बेदखल कर देता है। तो कहीं ना कहीं अब पूर्णिया में शासन प्रशासन सब कोई का कहीं ना कहीं बदलाव हुआ है। सांसद महोदय भी नया पप्पू यादव जी भी बने हैं। तो क्या कुछ आपको लग रहा है कि कुछ पहले से सुधार पूर्णिया में भूमाफिया के खिलाफ कुछ एक्शन उक्शन हो रहा है या फिर वैसे ही है? अभी तक तो यही देख रहे हैं कि बिहार सरकार की तरफ से मुंह देखी कार्रवाई चल रहा है। माफियाओं पर कौन माफिया पर कार्रवाई किया है, कौन महल पर जो है बुलडोजर चलाया है, ये जवाब दीजिए। जब भी आप देख लीजिए मीडिया द्वारा हो या अखबार द्वारा हो या देखने को ही मिलता है तो गरीबों का झोंपड़ी तोड़ते हुए जेसीबी जो है काम करते हैं। तो आज ये सब देखते हुए हम भी सोचे कि आज इस महान पुरुष जो है आज नहीं होते तो हम लोग आज़ाद भी नहीं होते। तो हम भी यही सोचे कि आज जो है जो भी करना है इनके प्रति करना, इनकी संपत्ति को कैसे वापस लाना है, जो बिहार सरकार गलत कर ली है, सर्वे में जो है गलत किया गया है। आप एक तो आया ज़मींदारी भेंट कर दिए, इन लोगों का बाप दादा का ज़मींदारी था, है ना, उसको आप भेंट कर दिया और दूसरे तीसरे के नाम पे चढ़ा दिए। आज उसी जगह में आदिवासी वहीं है। आज आदिवासी में कोई बदलाव नहीं है। जो उसमें आदिवासी में से जो माफियाओं के साथ चला है वो बन गए हैं, जिसको ज्ञान नहीं है वो वहीं का वहीं है। तो इस सभी को देखते हुए हम सोचे हम भी बलि पर चढ़िए जाते हैं, माफिया मार ही देगा। और माफिया है कौन? हमारे जो माफिया का शब्द जो जुड़ा गया है, आप एक तरफ कहते हैं ये जिला पदाधिकारी है, ठीक है, एसपी है, ये कहते हैं थाना है, ये कौन है तो मुख्यमंत्री, ये कौन है? हम कह रहे हैं कि आप जो है भूमाफिया है। बोलिए, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बताइए कि अगर यदि आप भूमाफिया नहीं है तो फिर भूमाफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इससे पहले पप्पू यादव जी नहीं थे, पूर्णिया में सांसद नहीं थे, इस वक्त वो वर्तमान में सांसद भी है। तो सबसे बड़ा सवाल आपसे मेरा यही है कि जब से पप्पू यादव जी पूर्णिया के सांसद बने हैं तब से क्या है यहाँ का भूमाफियाओं के खिलाफ कुछ कार्रवाई एक्शन कुछ? वो भी प्रयास कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं। तो कहाँ तक प्रयास है? तो अभी तो शुरू ही हुआ है। अगर आप गिनती स्टार्ट किए 1 से तो अभी 100 पूर्णा तो टाइम ना है, तो अभी उनको 5 साल टाइम है, तो अभी तो शुरू हुआ है खेल। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा भी आपको प्रतीत नहीं लग रहा है कि भूमाफियाओं में जो है कि पप्पू यादव जी का खौफ है या नहीं है? ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं? अभी तक तो हमको नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर होता तो आपको नज़ारा देखने को मिलता। मिल रहा है क्या? बोलिए ना। आज जो इससे जो पूर्व सांसद हैं उनको भी हम लिखित शिकायत किए, उनसे भी बोले, वो भी देखे हैं सुने हैं। हाँ, वो भी अवैध में रहते हैं। और बोलिए कागज है तो बोलिए आके फरिया लेंगे, चाहे वो मेयर हो आए और सीओ साहब लिख दिए ये फलना खाता फलना खसरा और फलना बाबू के नाम, तो आपका हो गया है? होता है क्या कि जब मेरा वंशावली खोजते हैं तो ज़मीन का भी वंशावली सरकार को देना होगा और सरकार को दलील बताना होगा कि आप जो है ज़मींदारी भेंट किए हैं तो इसका नियम क्या था और कौन ज़मींदार से पूर्णिया जिला में आप ज़मींदारी भेंट किए, उसका नाम बताना होगा। तो आप बताते क्यों नहीं? अच्छा, आपका एक और भी बड़ा आरोप मालूम चला है कि आपका जो भी आप मतलब आज से नहीं बहुत दिनों से आप जो है कि सरकार पे यहाँ के जितने भी भूम से रिलेटेड जितने भी अधिकारी हैं सभी पे आपका आरोप शुरू से रहा है। तो आप पता चला है कि मोदी जी भी आपका जितना भी आरोप है उस पर जो है कि कहीं ना कहीं एक्शन लिए थे और यहाँ के जितने भी प्रशासन है उसको नोटिस भी किया भेजा गया था। हाँ। तो क्या कुछ उसका हकीकत है? देखिए वो तो प्रधानमंत्री जी आदेश कर दिए और उनका आदेश जो यहाँ पालन नहीं हो रहा। आपका आवाज़ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुँचे हैं? एकदम पहुँचे हैं। उनका प्रधानमंत्री के कार्यालय से कम 12-14 को प्रधानमंत्री के खुद हाथ से भेजा हुआ मेरे पास आया है कि मैं कार्रवाई हेतु भेज दिया हूँ और उसमें मुख्यमंत्री का भी आदेश है कि मैं कार्रवाई हेतु भेज दिया हूँ। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहाँ से करेगा? ये लोग जो है वहाँ फंस गया। हम जो ऐसा तरीका से हम आवेदन दिए और मांग किए, ये लोग का गला में फंस गया ना, उसको तो देना ही होगा लिखित। RTI मार दिए थे हम कि इसका कार्रवाई क्या हुआ, हमको जवाब दीजिए। तो ये न देखा कि आप फंसने वाले हैं तो ये अपना फॉरवर्ड कर दिए कि हम फलना को भेज दिए हैं कार्रवाई के लिए। तो आप तो भेज दिए हैं, आप हमको क्या कर रहे हैं? शतरंज का गोटी उठा के यहाँ धर रहे हैं, वहाँ धर रहे हैं, यहाँ धर रहे हैं, जिसको मन हो रहा उल्टा रहे हैं, क्योंकि खेलने तो जनता नहीं है, बिहार की जनता और पूर्णिया की जनता। ठीक है, तो आप हमको भी भटकाने का काम कर रहे हैं। आप कार्रवाई करते हैं, हम जबकि कर स्थलीय आकर मैं बताऊंगा कि ये मकान का आप जांच कीजिए, इस मॉल को जांच कीजिए, इसका जांच कीजिए, इसका जांच कीजिए। हम खुद स्वयं आपको खड़ा कर, अगर कागज़ दे देगा कोई भी तो आप हमको फांसी दे दीजिएगा। काहे चिल्लाएंगे हम, काहे आपको गरियाएंगे? मेरा सिंह थोड़ा बढ़ गया है। आप गलत काम करते हैं, आप गलत हैं, इसलिए मेरा बोलना जायज़ है, क्योंकि आपको तनख्वाह देते हैं, मालिक ना है। प्रधानमंत्री का भी खौफ नहीं है इन लोगों में क्या? देखिए, प्रधानमंत्री का नाम लेते हैं तो हमको थोड़ा सा
मन में पीड़ा होता है कि उसके ऊपर कोई कलंक नहीं लगा है। लेकिन मैं बोलने पर मजबूर हूँ अत्यंत दुख के साथ कि आपका आदेश का पालन नहीं करना, क्या मुझे लगता है कि यहाँ से डायरेक्ट आपका बोरा में रुपया जाता है क्या? किसके बारे में बोल रहे हैं? मोदी जी के बारे में बोल रहे हैं तो नहीं जाता तो फिर उस पर डीएम पर कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए और जांचिए। केंद्र सरकार के अंदर में आता है ज़मीन, बिहार सरकार तो देखभाल के लिए है, तो बिहार सरकार देखने के बजाय ये बुरोकरी करने लगे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं हम प्रधानमंत्री पे। भाई आरोप लगा रहे हैं तो मेरा आरोप गलत थोड़ा है। आप आदेश क्यों किए? आदेश के तो पालन क्यों नहीं हुआ? अब पालन नहीं हुआ तो पैसा आपका जाता है। नहीं तो आप आइए, चैनल पर आइए, किसी भी मीडिया को बुलाकर आप कॉन्फ्रेंस कीजिए कि मैं अशोक ठाकुर का आवेदन पर आदेश दिया हूं, आप कार्रवाई क्यों नहीं किए? जिला पदाधिकारी जी, आप पर क्यों नहीं जेल भेज दिया जाए? तब ना हम पूछेंगे कार्रवाई कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा यहाँ के पूर्णिया के भू माफिया ही हो गए हैं, ना तो प्रधानमंत्री का आदेश का पालन करते हैं, ना ही मुख्यमंत्री का पालन करते हैं। हाँ, तो इसलिए अब हमको लग रहा है कि जितना भी सेवा होते हैं इन लोग का, झिट झाट इधर उधर ताम झाम, सभी माफिया लोग देखभाल करते हैं, तभी ना नई का कार्रवाई करते हैं। हैं, बोलिए ना, इसका मतलब है कि बड़े बड़े पावरफुल सत्ता पर बैठा हुआ का आदमी सब काम करता है। सब बड़ा बड़ा भूखंड बेचना, उसका ये करना, कौन किसको टाइम है? कौन नागरिक जानता? अपना तो 2 कट्ठा का था, आपको मालूम ही नहीं है साहब। तो क्या जाइएगा बिहार का जमाबंदी खोजने के लिए, किसके नाम से है, क्या है, नहीं है? वो तो मेरे पास ऐसा ग्राउंड है, आधार है, जो मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ कि मालिक लखेराज कौन है। वो प्रधानमंत्री भी कान खोल के सुन ले और खोजे कि मालिक लखेराज कौन है ज़मीन का, और इसका बाद डीएम भी खोजे, उनको सबको मालूम है कि लखेराज किसको कहता है, मालिक किसको कहता है, दरबियानी किसको कहता है। तो आप दरबियानी में जो सबका रजिस्टर पंजी 2 में नाम दर्ज किए है, उसका आधार नहीं है। आप कहते हैं खतियान है। खतियान क्या है? ये फॉर्म है। ये क्या है? ये फॉर्म है, भर के दिए, लेकिन इसकी कैफियत में क्या लिखना है, क्या करना है, कैसे प्राप्त है, ये खेबट इसका कौन था, कहाँ है? आप ये फॉर्म को लेके भर के, कोई बोला नहीं, पैसा दिए, नाम को अभी सीना में साट लिए, बोलते हैं हमारा खतियान है। खतियान दर्ज किए, खतियान का अभिलेख निकालिए, कौन आधार पर दर्ज हुआ है, इसकी खाता खसरा रकबा चौहद्दी क्या है बताया जाए। और खतियान में अक्सर उत्तर दक्षिण चौहद्दी आता है। आप अपने स्मरण में अब तक आपका ज्ञान में क्या चौहद्दी आता है? बोलिए, 4 चौहद्दी होता है, 2 चौहद्दी होता है? हैं? तो ये लिखने वाला जो तनख्वाह लेता है हरामखोर, 2 चौहद्दी लिखा के झगड़ा लगाया ना, 2 चौहद्दी लिखा है। आप लीजिए ना साहब, आप पढ़े लिखे हैं, यहाँ क्या को चौहद्दी लिखल है, पढ़िए, रुकिए, चौहद्दी कहाँ लिखल है? यहाँ ना, उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम कहाँ गिले? नवाज पढ़े मैं। देखिए ऐसे ऐसे अधिकारी भी हैं, 2 चौहद्दी लिखे हैं, साक्ष्य के रूप में आप जमीन चौहद्दी से ही पकड़ाया जाता देख सकते हैं। यहाँ पर कितना आपका ही है, 2 चौहद्दी ही लिखा गया है, जबकि यहाँ पे 4 चौहद्दी होना चाहिए था। हाँ। कहीं ना कहीं ये उलझाने का ही काम कर रहे हैं जितने भी पदाधिकारी हैं। और सबसे बड़ा सवाल है लोगों का, जो है कि कहीं ना कहीं विश्वास था कि भू मंत्री जो है कि राजस्व मंत्री कहीं ना कहीं बदले हैं, दिलीप जायसवाल जी इस वक्त आए हैं, उनसे लोगों में बहुत ज़्यादा विश्वास था। मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर दिलीप जायसवाल मंत्री से कि पूर्णिया में कई बार आप इधर मीटिंग लिए हैं? तो आपने जिला पदाधिकारी से पूछा कि अशोक ठाकुर कौन है जो हमको भी गाली देता है, तुमको भी गाली देता है? पूछा? गाली काहे देते हैं? मेरा जिम्मेदारी में रहेगा तो किसको गाली दे? मेरे रैयत में ना है, कौन आप हमको गाली दे दीजिए। रैयत में कौन है? डीएम है। और बोलिए, जब डीएम है तो सब है। तो लोग कहते हैं कि अशोक ठाकुर ऐसे बोलता है कि मेरा रैयत। देखिए, आपको हमारे भारत में कितने प्रकार के लोग रहते हैं। अगर आज सरकार अच्छा काम कर रहा है तो आधा कहेगा नहीं खराब काम कर रहा है। आज इसको आरक्षण देंगे तो उस पर विरोध करेंगे, छीन लेंगे उस पर विरोध करेंगे, थाली में परस के देंगे उस पर विरोध करेंगे, छीन लेंगे उस पर भी विरोध करेंगे। तो अब पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिस रंग को डाल दो वही रंग जैसा। पानी तो सादा होता है ना, तो आप उसमें लाल डाल लीजिए, लाल हो जाएगा, पीला डाल दीजिए, पीला डाल दीजिएगा। तो सरकार की योजना, सरकार की कार्य संस्कृति, खास करके ये हरामखोर नीतीश कुमार की कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार में चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, है हिम्मत मिस्टर कुमार तो आओ जांच करवा लो। मंत्री जी को अब हरामखोर बोल देते हैं, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होती है? अरे भगवान, काहे को हमरा वो मुँह खराब, आप हमको मुँह खराब कौन करवा रहा है?
मैं ये बोलने के लिए क्यों मजबूर हूँ, क्योंकि आपको इतना लिखे हैं, बोझा का बोझा लिखे हैं। और ये जो एक जनता दरबार पब्लिक को, जो हम जनता को अपने सीने से लगाकर आप तक आवाज़ पहुँचाने के लिए आपके चैनल से जो बोलते हैं, आप कौन चीज़ सुनते हैं वहाँ, क्या देखते हैं, क्या बिहार का आपको मालूम है? हवा बिहार आपको मेरी वीडियो नहीं जाता है, नहीं बोलते हैं, आपको आवेदन मेरा नहीं जाता।